हेलो एवरीवन। तो आज है संडे और आपके साथ है ना अपना वेट चेक करना है और आपके है ना क्वेश्चनों का आंसर देना है जितना मुझे है ना अपनी तरफ से नॉलेज है। तो चलते हैं, सबसे पहले वेट चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों के जवाब मैं दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा वेट है 73.85 ग्राम्स। तो मेरा लगभग 1 किलो, हाँ, 1 kg 100 ग्राम्स मेरा है ना वेट आज है ना कम हुआ है पूरे वीक में। और फाइनली है ना मैं 73 के राउंड लाइन में ना आ गई हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिन से 74 75 की में ही थी मैं। क्योंकि है ना मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरे बॉडी में है ना विटामिन डी की कमी हो गई थी, तो उसके 4 शॉट हमें लेने होते हैं। तो 2 मैं ले चुकी हूँ आज संडे, तो तीसरा आज मैं लूँगी, तो लास्ट में अगले संडे लूँगी। तो जितना जल्दी वो रिकवर होगा, हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से आपका वेट ना स्टक हो सकता है। आपका वेट ही कम नहीं होगा या उल्टा होगा कि आप सब कुछ अच्छे से ले रहे हैं पर फिर भी है ना वो वेट को बढ़ाएगा। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे नाम याद नहीं है पर मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद है कि उनका क्वेश्चन है कि आप है ना किससे अपने डाइट है ना लेते हैं। तो मैं किसी से भी है ना अपना डाइट प्लान नहीं लेती हूँ। मैंने है ना काफ़ी पहले जब आपसे शेयर किया था कि आज से 6 साल पहले मैंने अपना वेट कम किया था। उसके बाद है ना फिर फैमिली, बच्चे, मेरा बेटा बहुत छोटा था तो उन सब में है ना उलझ के मैं रह गई थी, तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो फिर से ना वेट को मैंने गेन किया। और हमेशा है ना जब हम कुछ है ना अनहेल्दी खाते हैं, जैसे रात को सोते नहीं है या बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हमारी आ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। तो अब चलते हैं, बताती हूँ कि मैं अपना है ना जो डाइट प्लान है ना कैसे डिजाइन करती हूँ। तो मैं रुचिता दिवेकर मैम, जो सेलिब्रिटी की है ना डाइट डिजाइन करती है, जिन्होंने करीना कपूर को ना जीरो फिगर दिया था, उनके ओनर मैं बहुत सालों से फॉलो करती हूँ। तो मैंने उनकी काफी है ना बुक्स पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग है ना फिर मैंने समझा जाना कि है ना हमें है ना ये नहीं है कि डाइटिंग ना एक दिन की नहीं है कि आप, तो आपको पूरी लाइफ हेल्दी रहना है बिना स्ट्रेस लिए। आपको है ना अपना रोजमर्रा के है ना खाना खाना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं खाती हूँ। उस उनकी बुक पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी नॉलेज हुई कि हमें अपनी बॉडी को उतना ही देना है जितना उसको रिक्वायरमेंट है। उससे कम या ज़्यादा देंगे तो या फिर आपका वज़न बढ़ेगा या फिर आपको है ना बहुत सारी है ना बीमारियाँ आएँगी, हेयर फॉल होगा, बहुत सारे मतलब जैसे वेट लॉस करते हैं। तो उनके क्वेश्चन का यही जवाब है कि मैं किसी से भी डाइट प्लान नहीं लेती हूँ, बस मैं अपनी बॉडी को समझती हूँ। जैसे जिस दिन मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ या ज़्यादा काम करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा कैलोरी मैंने ना बर्न की। और कोई मैं कैलोरी डेफिशिएंट या फिर मैं इस पे है ना मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। जितना मुझे भूख होती है उतना ही मैं खाती हूँ। अगर आज मुझे भूख नहीं है, तो आप देखते होगे कि मैं सिर्फ फ्रूट ही खा के रह जाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को जानिए, आपको किसी के भी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं होगी। और जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो जस्ट फिर मैंने सिर्फ़ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया था कि जब एक होता है ना कि हाँ, हमें पता तो है कि हमें ना कम खाना है, पर क्या खाना है, कैसे खाना है। तो जो मैं कर रही हूँ, अगर किसी को भी है ना इससे हेल्प होगी, तो बस ये सोच के मैंने ना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी आता है कि मेरी एज कितनी है? जैसे कि मेरे फैमिली वालों ने है ना बिल्कुल मना किया था कि आपको है ना एज नहीं बतानी है या फिर बहुत सारी चीज़ों को है ना सोशल मीडिया पे है ना हमें नहीं लाना है। तो जैसे आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू अपनी एज बताते हो कि दीदी हम इतने इयर्स के हैं, हम इतने, तो वैसे ही फ़र्ज़ मेरा भी बनता है कि आपको मैं बताऊँ कि मैं कितने साल की हूँ। तो अभी जो मेरा है ना अगस्त में बर्थडे हुआ है, तो मैं 39 मैंने कंप्लीट किया है, 40 स्टार्ट हुआ है मेरा। एक कमेंट था, वैसे तो मैं देना नहीं चाहती थी पर मुझे बहुत अंदर से ख्वाहिश थी इस क्वेश्चन का भी आंसर दूँ। एक सिस्टर, अब मुझे उनकी एज तो नहीं पता है, सिस्टर ही मैं बोल रही हूँ कि है ना आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है, आपके बच्चे है ना बहुत बड़े होने चाहिए, शादी लायक होने चाहिए, ऐसा क्यों? तो अगर वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो आजकल तो है ना
20-25 साल से पहले किसी की भी शादी नहीं होती और फैमिली में मैं अपनी सबसे छोटी ही हूँ, मतलब मेरे से बड़े मेरे भाई हैं। अभी तक तो उनके भाइयों की मतलब उनके बच्चों की भी शादी नहीं हो रही, तो मेरे बच्चों की कहाँ से शादी होगी? जो मेरा बड़ा बेटा है वो 11 इयर्स उसने कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कि मैं है ना मुस्लिम हूँ, तो हमारे में है ना पढ़े-लिखे है ना लड़के-लड़कियाँ मिलना बहुत टफ काम होता है। आजकल तो काफ़ी है ना एजुकेट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो देख के। तो इसलिए मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। एक क्वेश्चन था कि है ना आप ग्रीन टी इतना ज़्यादा क्यों पीते हैं? मतलब ग्लास भर के है ना क्यों पीती हैं? तो आज से 4 महीने पहले जब मैंने ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया था, इससे पहले मैंने जब वेट लॉस किया था ना, मैंने कभी भी कोई ग्रीन टी नहीं पी, मैंने इसी बार इंक्लूड किया था। क्योंकि ये टाइम चेंज हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी की चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना मैंने है ना ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया। मैं अपने हस्बैंड से ग्रीन टी मँगाया, मुझे इससे पहले है ना कुछ नहीं पता था कि कौन-सी कंपनी की होती है, तो उन्होंने लाके मुझे दी ग्रीन टी और उन्होंने बताया कि आपको ऐसे-ऐसे पीनी है। तो वो ना मुझे बहुत ज़्यादा ना कड़वी लगती थी। ग्रीन टी क्योंकि मेरे को मीठे की क्रेविंग मतलब मीठा मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। मेरे को कोई मतलब ऑयली फूड का इतना शौक नहीं है। मेरा जो वेट गेन हुआ है ना सिर्फ़ मीठा खाने की वज़ह से हुआ है। तो इसलिए ना मुझे वो बिल्कुल भी है ना अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं हस्बैंड से कहती है तो बहुत कड़वी लगती है, कैसे इसको मैं पीऊँ? तो तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम कम क्वांटिटी में मतलब आप इतना छोटे ग्लास में अगर ग्रीन टी पीते हो, तो वो थोड़ी आपको कड़वी लगेगी। वहीं आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाकर जब ग्रीन टी बनाओगे ना, तो आपको वो इतनी कड़वी नहीं लगेगी। उसके साथ-साथ ना आपका वाटर इनटेक भी ना कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी पीना चाहिए, तो अभी मैं 3.5 लीटर बल्कि उससे ज़्यादा ही पी लेती हूँ, पर मेरा टारगेट होता है कि 3.5 लीटर मुझे पानी पीना ही है, जिसमें कि 2 बार मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो 2 ग्लास मेरे वहाँ हो जाते हैं। मॉर्निंग में मैं 2 ग्लास पीती हूँ, एक्सरसाइज करने से पहले तो 4 ग्लास ये हो गए और एक है ना मेरा अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक होता है, जैसे कभी लेमन वाटर, जीरा वाटर, अभी है ना रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है मेथी दाना वाटर। तो इस तरह से है ना हमारा है ना पानी का भी इनटेक है ना मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आप कम में भी पी सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो मुझे याद थे, बाकी मैंने यहाँ लिख के रखे हैं कि क्या-क्या मुझे किसका मतलब मुझे जवाब देना है। तो एक है ना क्वेश्चन था इन आज जितने भी क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ, किसी का भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ। आप मुझे ना कमेंट करके बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लेके आपके कमेंट का आंसर दूँ, तो मैं वैसे ही करूँगी क्योंकि अधिकतर जो कमेंट्स हैं ना, वो कोई यूट्यूबर नहीं है। तो इस वजह से मैं उनके नाम नहीं ले रही हूँ, जैसे कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ़ क्वेश्चन के आंसर कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके है ना बताइएगा कि आप है ना नाम के साथ हम मेरे कमेंट का रिप्लाई दें, तो मैं ज़रूर दूँगी। ठीक है? तो अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या आप शुगर टोटली अवॉइड करती हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कोई भी चीज़ हमें है ना अगर आपको शुगर है, जैसे आप डायबिटीज़ है आपको, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। वीक में मैं 1 बार लेती हूँ। मतलब पहले के लोग ना कभी भी ना डेली-डेली शुगर नहीं लेते थे इतना ज़्यादा, जैसे कि आजकल हम लेते हैं। और स्पेशली मैं, मेरे घर में हमेशा मिठाई रहती थी और जैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो अलग-अलग डिश में अधिकतर मैं मीठा ही बनाती थी। उसकी वजह से मेरे बच्चों को भी मीठा खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो अब मैं वीकली लेती हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि जैसे कि मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं वेट लॉस जर्नी में, तो अब मेरे को ना इतनी क्रेविंग नहीं होती, स्पेशली ना संडे को, जैसे मैं चीट मील करती हूँ, हैप्पी मील लेती हूँ, तो उस दिन पहले क्या होता था 3-4 महीने पहले कि मैं मीठा ही बनाती थी कि मतलब संडे आने वाला है तो मैं है ना गुलाब जामुन खाऊँगी, संडे आने वाला है तो मैं घर पे है ना हलवा बनाऊँगी, संडे आने वाला है तो मैं बर्फी बनाऊँगी, तो ये सब होता था। वो क्रेविंग है ना कम होती जा रही है जब आप ना अपनी बॉडी को सब कुछ देंगे एक लिमिटेड अमाउंट में। तो वीकली मैं खाती हूँ, जैसे कि मैंने है ना कल खाया, मैंने कल है ना गुलाब जामुन खाया, तो इसलिए आज संडे है, आज मैं कुछ भी है ना मीठा नहीं खाऊँगी, अपना नॉर्मल डाइट रखूँगी, ठीक है? अब नेक्स्ट यदि आपका वेट लॉस रोज़ कितना होता है? तो पहले है ना मेरा रोज़ है ना वेट लॉस है ना 100 ग्राम, 200 ग्राम, वो डाइट पे आप डिपेंड करता है कि आप कितना कैलोरी कम खा रहे हैं, तो उस पे भी होता है। और अगर आप जैसे कि आप बॉडी को वीक में 1 बार डिटॉक्स करते हैं, उस दिन आप ना कोई भी अनाज नहीं खाते हैं, तो आपका 1 केजी तक भी है ना बहुत ईज़िली ना कम हो जाता है, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ। जब मेरा मन करता है या फिर मुझे इतना भूख नहीं होती है, तो उस दिन मैं करती हूँ, पर वीक में 1 दिन करना चाहिए आपको बॉडी को। और अगर आप है ना जैसे कि फास्ट रखते हैं
मतलब अलग-अलग है ना रिलीजन में अलग-अलग फास्ट होते हैं। अगर आप वीकली फास्ट रखते हैं जैसे सोमवार का व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं, तो फिर आपको है ना ये रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी में आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। एक क्वेश्चन है, अगर आप खाने पर कंट्रोल करते हैं तो आपका वेट ज़रूर कम होता है। मैं 60 प्लस हूँ, पर जिस दिन मैं ज़्यादा खाती हूँ दूसरे दिन मेरा वेट है ना बढ़ जाता है। तो ये इससे है ना मैं एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आप है ना पूरी वीक अच्छे से डाइट फ़ॉलो करते हैं, तो एक दिन आप खाते हैं और अगले दिन आपका वेट बढ़ा हुआ आता है और उसके नेक्स्ट दिन फिर नॉर्मल आता है, तो इसका मतलब वो आपका ना वाटर है ना होल्ड हो जाता है। जैसे आप पानी कम पीते हैं, आप नेक्स्ट डे पानी सही से पिएँगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इतनी रिसेंट है ना वेट कभी भी नहीं बढ़ता है। अगर आप पूरे वीकली है ना अच्छे से खा रहे हैं और आप 1 दिन खा रहे हैं, पर वो 1 दिन मतलब 1 मील होना चाहिए। ये नहीं कि आप ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर तीनों में हम चीट कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपकी कैलोरी बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा ही। अगर आप एक प्रॉपर मील ले रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली आपको ना लंच अगर आप अपना फ़ेवरेट खाते हैं वीक में, तो कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। उसमें आप जंक फूड भी खा सकते हैं और या फिर मीठा भी खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाया था? बहुत अच्छा लग रहा था। सिस्टर पूछ रही हैं कि फ्राइडे को ब्रेकफ़ास्ट में मैंने क्या खाया था? तो फ्राइडे को जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट था उसमें मैंने अंडा और है ना ब्रेड खाया था, जिसमें मैंने 2 पूरे अंडे का ऑमलेट बनाकर उसपे 2 व्हाइट ब्रेड को है ना लगा के मैंने खाया, तो ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट था। दी, मुझे रात को बहुत है ना भूख लगती है। क्या मुझे रात को खाना खाना चाहिए कि नहीं? तो जैसे कि मैं 10 बजे तो मैं लास्ट बोल रही हूँ, 9 बजे के बाद और 10 बजे लास्ट मेरा होता है कि मैं सो जाती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप है ना किस टाइम सोते हैं। अगर आपने 6 बजे खाया है और आप 12 बजे सो रहे हैं, तो सिस्टर पक्का आपको भूख लगेगी, तो उस टाइम आप है ना दूध पी सकते हैं 1 कप, पर उसमें है ना शुगर नहीं डालनी है, जैगरी भी नहीं डालना है आपको। अगर आप फीका पी सकते हैं तो आप वो पी सकते हैं, या फिर है ना आप है ना पपाया खा सकते हैं, पपीता और एक अनानास, ये 2 फ्रूट ऐसे हैं कि आप रात को भी खाएँगे ना, तो आपको कभी भी है ना ये वेट गेन नहीं करेंगे, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। पर कोशिश करें कि आप है ना सोने से है ना 2 से 3 घंटे पहले है ना अपना खाना खा लें, या फिर आपको फिर भी भूख लगती है तो जो आपका जो डिनर होता है ना, वो आप है ना थोड़ा हाई प्रोटीन खाइए। जैसे आप अगर वेजिटेरियन हैं तो पनीर, सोयाबीन, और अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो चिकन सूप पी सकते हैं आप रात को, उससे आपको भूख नहीं लगेगी। या फिर आप उसके साथ है ना चिकन सैलेड खा सकते हैं, या रोस्टेड चिकन भी खा सकते हैं जो कि आपने बहुत कम ऑयल में है ना ग्रिल किया हो। एक क्वेश्चन है, ये ड्रेस एक्सरसाइज के लिए आपने कहाँ से परचेज़ की है? और इस और ये कितने की है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था और मैंने आप ना मेरा शॉर्ट देखेंगे उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको ढूँढना पड़ेगा तो मैं बता देती हूँ। आप किसी भी सिटी में रहते हैं तो आप है ना मैक्स का है ना शोरूम, या फिर है ना आप किसी मॉल में जाएँगे तो उसका स्टोर होगा, वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएगा। ये मुझे 1000 का पड़ा है दोनों। ये अलग-अलग सेपरेट होता है, आपको अलग-अलग उसको ना परचेज़ करना होता है। उस वीडियो में ना मैंने आपको दिखाया भी है कि कैसे है, आप ना लेने से पहले ट्रायल ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेली फैट के लिए क्या करें? तो बेली फैट के लिए वैसे तो है ना जब हम डाइट करते हैं तो हमारी बॉडी के हर पार्ट से है ना हमारा वेट जाता है। अब वो चाहे हमारा चेहरा, अब यहाँ यहाँ तक कि हमारे पाँव, मतलब बॉडी का हर पार्ट। स्पेशली जब आपका बेली फैट है ना तो उसके लिए है ना आपको है ना एक्सरसाइज़ है ना स्पेशली जो बेली फैट के लिए होती है ना, वो इंक्लूड करना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल एक्सरस बॉडी आपकी सही है, तो आप उसकी एक्सरसाइज कम कीजिए और जो बेली फैट की एक्सरसाइज है ना उसके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, और रात में ना आप है ना कोई ऐसी ड्रिंक लीजिए जिससे कि आपका मोशन ना मॉर्निंग में अच्छे से क्लीन हो, जिसमें कि आप है ना जैसे ईसबगोल आता है, आप रात को वो भी ले सकते हैं अगर आपका है ना स्टमक अच्छे से क्लीन नहीं होता, और है ना आप लिक्विड है ना ज़्यादा लीजिए, उसके साथ-साथ आप सैलेड ज़्यादा खाइए क्वांटिटी में, उसमें बहुत कम कैलोरी होती है, और आप राइस वगैरह है ना वीक में 1 से है ना 2 बार ही खाएँ।
और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना आप कार्डियो कीजिए। कार्डियो एक्सरसाइज़ अपनी है ना एक्सरसाइज़ रूटीन में इंक्लूड कीजिए, या फिर अगर आप कार्डियो नहीं करना चाहते या नहीं, बहुत लोगों को है ना प्रॉब्लम होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ना वॉक है ना थोड़ा तेज़ी से कीजिए, और जो जितना भी आप कर रहे हैं उससे है ना वॉक के है ना टाइमिंग है ना बढ़ा दीजिए, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन है कि सिस्टर आज मैंने है ना जर्दा खा लिया है, बहुत बुरा लग रहा है। वीक में है ना उनका 1 केजी वेट लूज़ हो रहा था। तो सबसे पहली बात, 1 दिन में है ना सिस्टर कुछ भी नहीं होता है। मैं पहले भी कहती हूँ आपको, 1 दिन में कुछ भी नहीं होता है, और आपका जो ये दिमाग है ना, जैसे हम इसको बनाएँगे ना वैसे ही बनेगा। आपको गिल्टी फ़ील नहीं होना है कि आप अपने दिमाग को ये बोलोगे कि आपने ना पूरे वीक डाइट अच्छे से फ़ॉलो की है, तो 1 दिन खाने से कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी है ना, जैसे वीकली कुछ नहीं खाती हूँ ना, तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिससे कार्टिसोल हार्मोन्स है ना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और हमारा है ना वेट लॉस होना ना वहीं पे ना रुक जाता है, क्योंकि माइंड वहीं जाता है कि अरे आज हमें कुछ खाना था, आज तो हमें अपने पसंद का कुछ खाना था, पर हमने खाया नहीं, तो आप है ना बाकी दिन ना डाइट फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको एक बात बताती हूँ, मेरे बच्चों का जो पूरे वीक का है ना डाइट प्लान होता है ना, जैसे कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, या फिर लंच बॉक्स में क्या लेके जाएंगे, वो मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ। मतलब उनको बताती हूँ मैं कि मैं ये है ना इस दिन आपका है ना मैं डाइट प्लान बना रही हूँ, तो वो बहुत खुश होके है ना होते हैं। पर ना जैसे ही सैटरडे आता है ना, सैटरडे का वो खुद ही बनाते हैं, जैसे उन्हें मैगी ले जाना है, पास्ता ले जाना है, मतलब जंक फूड जो होता है ना वो ले जाना, तो मैं कभी भी उन्हें मना नहीं करती। क्यों? क्योंकि ना वो ईज़िली ना 5 दिन ना बहुत अच्छे से है ना बिताते हैं, और जो मैं उन्हें देती हूँ वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि है ना उनको पता है कि सैटरडे को उनका पसंद का मिलने वाला, तो ऐसी हमारी बॉडी है, उसको हमें ऐसे ही समझाना है कि भई हम बाकी दिन खाएँगे, पर एक दिन है ना हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का भी देंगे। एक क्वेश्चन है, कैन यू ट्राई वीगन फूड फॉर 1 डे प्लीज? तो इस वीक में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप वीगन डाइट है ना, क्योंकि आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वीकेंड के लिए थोड़ी-सी है ना प्रिपरेशन है ना मुझे अलग करनी होगी, तो इस वीक के बीच में या लास्ट तक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और आप ये भी बताइए कि उसके साथ-साथ है ना मैं आपको है ना उसकी रेसिपी भी शेयर करनी है, कि सिर्फ़ है ना वीगन में मैं आज क्या खा रही हूँ। एक क्वेश्चन है, मैं और मेरी भाभी जी भी आपकी है ना डाइट फ़ॉलो करती हैं। थैंक यू। पर है ना सिस्टर, अगर आप मेरी डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, आप और आपकी भाभी, तो आप ना जैसे मैंने बताया, आप अपने मन के मुताबिक, जैसे ये नहीं कि आज मैंने स्मूदी पी है तो आप भी स्मूदी ही पियोगे, नो। आप ना मेरा पूरे वीक का मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप ना वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। जैसे आज मुझे भूख कम है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको और आपकी भाभी को भी है ना भूख कम होगी। आपको हो सकता है आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वज़ह से आपको भूख ज़्यादा हो, तो आप है ना स्मूदी नहीं पियोगे। आपको जितनी भूख है आप उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हेल्दी चूज़ करोगे कि है ना आपको है ना मतलब अच्छा लगे। और नेक्स्ट टाइम जिस दिन आपको है ना भूख कम हो, उस दिन आप स्मूदी पी सकते हो। तो इसलिए है ना सिर्फ़ मेरे आप मेरी वीडियो से ना आप आइडिया ले सकते हैं, पर खाना आपको अपनी बॉडी जो माँग रही है। जैसे आज हमें कम खाना है, तो आप उनमें से ऑप्शन पिक कर सकते हो कि भई आज हमने ना स्मूदी पी ली, या फिर हमने सत्तू है ना घोल के पी लिया, या हमने ज्वार का सत्तू पी लिया। तो आप उसके अकॉर्डिंग है ना आप डाइट फ़ॉलो करोगे, तो और अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कमेंट है कि मैम आप पहले की तरह मैट पर ही एक्सरसाइज किया कीजिए, क्योंकि फ्लोर है ना काफ़ी हार्ड होता है। नी पेन होने का लॉन्ग टाइम तक अगर आप है ना ऐसे फ्लोर पर है ना मैं एक्सरसाइज करूँगी तो नी पेन हो सकता है। तो मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करती हूँ। अगर मैं शूज़ पहन के एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं बेडरूम में ही अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि बाकी मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है जो मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। तो मेरे बच्चे उस टाइम सोते रहते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं शूज़ नहीं पहनती हूँ। और मैं शुरू से ही है ना बिना शूज़ के एक्सरसाइज करती हूँ। पिछले 7वाँ साल मुझे चल रहा है एक्सरसाइज करते हुए, तो मेरे को मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है।
अगर मुझे ऐसा इश्यू लगता है, क्योंकि जब हम मैट पे है ना जंपिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, आज पहले ऐसी जो मेरे पास नॉर्मल मैट है ना, पहले यही चलती थी। आजकल तो बहुत अलग-अलग तरह की है ना योगा मैट्स आ रही हैं, जो कि फ्लोर पर है ना स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे कि हम उस पे जंपिंग करते हैं तो वो भी है ना कोई इश्यू नहीं होता। तो मुझे लेनी है, पर अभी है ना मुझे ऑनलाइन में बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, ऑफलाइन में मुझे मिली नहीं है, क्योंकि है ना मैं पर्सनली जाके चीज़ों को देख के लेना मुझे ज़्यादा पसंद है। ऑनलाइन बहुत कम ही मैं शॉपिंग करती हूँ, तो जल्दी मैं लेने वाली हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। एक कमेंट है, आई हैव सजेस्ट व्हाई डू नॉट यू स्टार्ट ऑनलाइन वर्कआउट क्लासेस। सॉरी, अब मुझे नहीं पता वो सिस्टर हैं या सर हैं, तो क्योंकि है ना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ये तो सिर्फ ये है कि मैं खाती हूँ फटाफट आप लोगों के साथ शेयर शूट कर लेती हूँ तो आपको देती हूँ, उसमें भी मेरा बहुत काट टाइम जाता है। और जो मैं वीकली एक्सरसाइज करती हूँ उसको मैं है ना शूट करके रखती हूँ और आपको छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाती रहती हूँ, क्योंकि किसी दिन मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाऊंगी कि मतलब एक छोटी सी क्लिप भी शूट करने के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं एक उनमें से हूँ ना कि मुझे नॉलेज तो बहुत है, पर है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैं एक्सरसाइज बहुत करती हूँ, पर हर एक्सरसाइज का अलग-अलग है ना फ़ायदा और नुकसान होता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती ना कि कोई मेरी गलत इन्फॉर्मेशन की वज़ह से आप लोगों को किसी भी तरह का नुकसान हो, क्योंकि कोई मैं डायटीशियन नहीं हूँ, कोई मैं योगा इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, तो मतलब कोई मैंने ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली है, सारा मैंने कुछ यूट्यूब से ही सीखा है। तो इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती ना कि सामने वाले को ना कोई दिक्कत हो। और अगर फ्यूचर में कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी काबिल हूँ कि आप लोगों के साथ है ना शेयर कर पाऊँ अपनी एक्सरसाइज, उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो है ना मैं ज़रूर है ना कोशिश करूँगी। एक मैम है, उनका वीक में है ना 1 केजी है ना वेट लॉस हो रहा है, पर उनको चाहिए है कि बहुत जल्दी उनको वेट कम करना है। तो वैसे तो मैं इसके मतलब अगेंस्ट हूँ, अगर आप चाहते ही हो आपको वेट है ना बहुत जल्दी कम करना है, तो आप है ना अपनी डाइट से है ना चावल, रोटी, अनाज मतलब आप ना टोटली अवॉइड कर दीजिए। रात को आप है ना सिर्फ़ सॉटे वेजिटेबल मतलब जो भी आपके यहाँ पे सब्जियाँ मिल रही हों उसको है ना अगर आपके पास ओटीजी है तो उसमें है ना आप उसको है ना वो कर सकते हैं, या फिर थोड़ी-सी हाफ टीस्पून ऑयल में ना वेजीज़ को ना सौटे करके लीजिए। जैसे कभी सूप ले लीजिए, पम्पकिन सूप हो गया, लौकी का सूप हो गया, टमाटो सूप हो गया। तो आपका है ना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने 2 से 3 किलो 1 वीक में भी कम किया है। पर है ना आप बाकी है ना देख लीजिए कि उससे ना आपकी बॉडी में काफ़ी है ना डेफ़िशिएंसी आ सकती है। तो अगर आप ये डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपना टेस्ट वगैरह करा के लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है इस डाइट के लिए। क्योंकि ये डाइट फ़ॉलो करने के बाद मेरा वेट तो बहुत जल्दी 4 महीने में मैंने अपना 25 किलो वज़न कम कर लिया था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, 6 मंथ का था, मैं उसको भी फीड कराती थी, तो बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी आ गई थी। मतलब जो भी देखता था ना कि बोलता था कि आपने ऐसा क्या किया है जो इतनी बुरी हालत हो गई है। मैं पिक लगा दूँगी आपको, जब मैंने है ना 25 किलो अपना वज़न कम किया था, तो वो गलती तो मैं नहीं करना चाहूँगी और आपको भी सजेशन नहीं दूँगी। पर आप मेरे से पूछ रहे हो तो वही है कि आप है ना लंच आप है ना प्रॉपर कर सकते हैं, पर उसमें भी आपको व्हीट या की रोटी और है ना व्हाइट राइस बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। आप है ना चीला ले सकते हो, आप रागी की रोटी ले सकते हो, ज्वार की रोटी ले सकते हो, और रात को तो आपको बिल्कुल भी 6 बजे के बाद नहीं खाना है। और उसमें आपको सिर्फ़ सूप ही पीना है, या फिर आप है ना बहुत ही कम है ना जैसे आप चिकन सूप ले सकते हो। ज़्यादातर आपको सूप पर ही रहना होगा, पर वेट आपका बहुत जल्दी से गिरेगा। उसमें 2 से 1 वीक में 2 से 3 किलो वेट बहुत आसानी से चला जाएगा। उसके साथ-साथ आप जो भी एक्सरसाइज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं डेढ़-डेढ़ घंटे एक्सरसाइज़, डेढ़ घंटे मैं एक्सरसाइज़ करती थी और आधे घंटे मैं वॉक करती थी अपने बेटे को। छोटा था क्योंकि उसको गोदी में लेके नहीं प्रैम में लेटा देती थी, उसके बाद है ना अपनी सोसाइटी में मैं रहती थी। पूरे आधे घंटे वॉक करती थी। मात्र 4 महीने में मेरा 25 किलो है ना मैंने वज़न कम किया था। बाकी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर आप मेरा देख रहे हैं 59 के राउंड में मेरा वेट था, उसके बाद मैंने फिर अपना वेट बढ़ाया यहाँ पे 65 किया मैंने, जो मैं रात को सूप पीती थी मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे मेरा वेट है 67।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम प्लीज रिप्लाई करना, वेट लॉस में के टाइम है ना टी पी सकते हैं या नहीं? तो मैं है ना, अगर आप है ना 2-3 बार दिन भर में पीते हैं तो आप उसको है ना कम कीजिए धीरे-धीरे। और आप चीनी वाली है ना चाय पीते हैं तो उसको आप जैगरी से या फिर है ना रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि है ना, मैं जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं 2 बार है ना चाय पीती थी, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो फिर पहले सबसे पहले मैंने मॉर्निंग की टी है ना बंद की, ये चेक करने के लिए कि मतलब मैं एक टाइम चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद है ना मैंने अभी तक है ना, फिर मैं इवनिंग की चाय मैंने है ना 2 महीने बाद है ना बंद करने की कोशिश की, तो उसकी वज़ह से मेरे ना सिर में बहुत दर्द होता था। चिड़चिड़ापन रहता था, दिमाग वहीं रहता था कि आज मैंने चाय नहीं पी। तो फिर अभी रिसेंटली मेरे को 10 से 15 दिन हुए हैं, मैंने है ना इवनिंग टीवी बंद कर दी है, क्योंकि है ना मुझे है ना, मैं गई थी, मॉल गई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, तो वहाँ पर है ना, मैं है ना टी की शाम का टाइम था, 5 बज रहे थे, जो कि मैं नॉर्मली 4-5 बजे के बीच चाय पीती हूँ। पर मेरा ना मन नहीं किया पीने का, तो फिर मैंने कहा जस्ट ट्राई के लिए मैंने पी नहीं चाय, नहीं तो मैं बाहर जाने के बाद भी पीती थी। फिर मैं घर पर आई, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब हेडेक वगैरह नहीं हुआ, नॉर्मल मैं रही। उसके अगले दिन भी फिर मैंने फिर ट्राई किया, तो ऐसे करके धीरे-धीरे आपको है ना बंद करना है, एकदम से नहीं। क्योंकि है ना, जो चाय आलमंड मिल्क आपने कौन-सी कंपनी का यूज़ किया था? तो मुझे याद नहीं है मैंने कौन-सी कंपनी का यूज़ किया था, पर मैं अपना यहाँ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो। बहुत ईज़िली ना घर पे भी है ना आलमंड मिल्क या सारे ही मिल्क बन जाते हैं। तो मैं है ना बहुत जल्दी है ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी आलमंड मिल्क की ना, उससे ये होगा ना कि हम अप जैसे आज हम रोज़-रोज़ तो हम यूज़ करते नहीं है आलमंड मिल्क की, जैसे स्मूदी वगैरह और डेली तो पीते नहीं है। तो आपको जैसे अगर कल पीने का मन है तो आप 1 दिन पहले बना सकते हो या साथ के साथ भी बना के आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी रेसिपी। एक क्वेश्चन है कि आप है ना डेली अपना वेट चेक किया कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आज आपने क्या खाया और उसकी वजह से आपका कल वेट कितना बढ़ा। तो स्टार्टिंग में डियर मैं ऐसे ही करती थी, अपना वेट मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करती थी, पर एक टाइम के बाद जैसे अगर आप 100 kg हैं तो आपका 20-25 किलो वजन कम हो गया, तो उसके बाद ना वेट कम होना थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि जो भी आपका वाटर वेट था वो सब है ना आपका कम हो चुका होता। तो उसी तरह से मेरा जैसे 87 वेट था, तो आज मेरा वेट है 73.85, तो मेरा है ना 13 किलो से ऊपर मेरा वेट कम हो गया है। तो अब है ना मैं डेली-डेली ना स्ट्रेस आता है। जैसे मॉर्निंग में उठे आप, बहुत बार होता है कि आप उठते ही फ्रेश हो गए, और जब तक आप फ्रेश नहीं होगे, जब तक आप पानी नहीं पी सकते। जैसे ही आपने पानी पिया, आपका वेट ना बढ़ जाएगा। हाफ केजी से 1 केजी तक आपका वेट ना बढ़ा हुआ आएगा, तो उसकी वजह से फिर मुझे टाइम लगता है। अब जैसे कि मुझे आपके साथ वेट चेक करना है, खुद को भी चेक करना है कि मेरा वेट कितना है, तो जब तक मुझे है ना मोशन क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं वेट नहीं चेक कर पाऊँगी। और वेट जब तक चेक नहीं होगा तो मैं पानी नहीं पीऊँगी, पानी नहीं पीऊँगी तो फिर मैं एक्सरसाइज़ नहीं करूँगी, तो उसके बाद फिर मेरा ना सारा रूटीन ही है ना गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए मैं वीकली ही चेक करती हूँ, और पर मैं अपना डाइट प्लान इस तरह से वो करती हूँ, पूरे वीक का मैं लिख लेती हूँ कि है ना, अगर मुझे आज ज़्यादा भूख है तो मैं क्या खाऊँगी, कम भूख है तो मैं क्या खाऊँगी, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पूरे है ना वीक में है ना खाती हूँ, और फिर मुझे रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए मैं डेली चेक नहीं करती, तो इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं करती हूँ। आई होप आपके अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। बाई चांस अगर है ना किसी का क्वेश्चन मेरे से मिस हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, एक सिस्टर का क्वेश्चन है कि क्या आपका वेट लॉस जर्नी में वेट स्टक हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इस जब मैंने पहले वेट लॉस किया था तो जब स्टक हुआ था, क्योंकि आप जब सेम सेम डाइट रखते हैं ना तो आपका वेट ना स्टक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए वीकली 10 से 15 दिन में आपको अपना डाइट प्लान हो गया, या फिर आपकी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं तो उसको चेंज करते रहिए। तो बॉडी को है ना थोड़ा अपने माइंड को ना हमें कंफ्यूज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप अगर उसको सेम सेम, जैसे कि हम कोई एक्सरसाइज, आपने सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया, आप पहले दिन करेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, दूसरे दिन करोगे तो कम होगा, तीसरे दिन उससे भी कम, ऐसे-ऐसे करके ना हमारी बॉडी उसकी आदी हो जाती है। तो फिर आप जितना भी कर लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपकी डाइट
हफ्ते में चेंज होनी चाहिए। आपकी एक्सरसाइज़ है ना, अगर आप सेम एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो अगर 10 बार कर रहे हो तो 15 बार, 15 बार कर रहे हो तो 20 बार, ऐसे ही आप उसको है ना बढ़ाते-घटाते रहेंगे ना तो बॉडी कन्फ्यूज़ रहेगी। तो वो है ना वो आपके वेट को स्टक नहीं होने देगी। और स्टक एक कंडीशन में भी होता है कि जैसे कि है ना आपकी बॉडी में कोई कुछ कमी आई है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जैसे आप कमी है और आप उसको है ना सही नहीं कर रहे ना तो भी होता है वेट स्टक होना। पर अभी तक है ना मेरा वेट ना स्टक नहीं हुआ है। अभी भी है ना जो मेरा 2 वीक से चल रहा था तो कभी 74 75 होता था। जैसे कभी अगर मैं ज़्यादा जैसे लेट सोती हूँ, वैसे नॉर्मली मैं 10 बजे सो जाती हूँ। तो होता है बच्चे की तबीयत कभी खराब है तो बार-बार मैं उठ रही तो उस वजह से है ना मेरा वेट है ना कभी-कभी है ना होता है, पर वीक के एंड में ना वो नॉर्मल ही आता है। तो इसलिए वेट स्टक हो नहीं होगा अगर आप है ना बॉडी को ना डाइट और एक्सरसाइज में ना टाइम-टाइम पर उसको चेंज करते रहोगे तो। नेक्स्ट आप मुझे फिर से मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो यही आज के क्वेश्चन थे और ये वीडियो संडे है, आज टाइम हुआ है 12 बजे हैं, तो 1 बजे तक मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। मैंने आपसे बोला था कि मैं मंडे को शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो रेडी हो गई है, इसलिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप मुझे क्वेश्चन करते रहिएगा, जिससे कि है ना जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊँगी और आप भी है ना जो भी आपको नॉलेज है, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो ना यहीं तक रखते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।